लिहाजा अगर अब आपको कोई नारा लगाना है तो अब आप लगाइए कि मथुरा और काशी कब वापस लेना है। लिहाजा जब तक मथुरा और काशी वापस नहीं आती ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। और जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि ये कोई मंदिर का झगड़ा है, ये मंदिर का झगड़ा नहीं है, ये किसी ऐसी चीज का झगड़ा नहीं है कि हम मंदिर के लिए लड़ रहे हों। हम 5000 साल पुरानी संस्कृति को जिन आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, बलात्कारियों ने तोड़ा है, ये हम उस संस्कृति को स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। लिहाजा 30,000 मंदिर जिन्होंने तोड़े हैं, जिन्होंने मथुरा काशी को तोड़ा है, वो मंदिर लेने की बात नहीं है, उस सभ्यता को जिंदा करने की बात है। लिहाजा आज आपके सामने का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज ये है, अपने अंदर के उस झूठ को बाहर निकालिए। और आप तो ऐसी धरती के लोग हैं जिस धरती में डर नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन आप किनसे डर रहे हैं? मैंने सुना है कि आपके शहर में कोई 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे। कुछ लोग इस देश में न तो पुलिस को मानने के लिए तैयार हैं, कश्मीर में वही मुसलमान फौज के ऊपर पत्थर मारता है, फौज को गोली से मारता है, और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो कुछ आपने नंगा नाच देखा, ये ऐसे मंजर, ऐसे दृश्य देख करके मैं कम से कम भारत माता की जय का नारा नहीं लगाता। और इसलिए नहीं लगाता कि भारत माता का जय का नारा लगाने से हमारे अंदर कोई बहादुरी पैदा होती। मैं ये मानता हूं, ऐसा नारा लगाइए, एक बार लगाइए कि जो भारत माता की तरफ आंख उठा के देखे उसकी लोग आंखें निकालते हैं। इसलिए ये नारा भारत माता की जय मत लगाइए, आप नारा लगाइए कि कुछ भी हो जाए 2022 में भी नहीं बटेंगे और 2024 में भी नहीं बटेंगे। इसलिए जब आप एक ताकत के साथ राज्य हो या देश को चलाने के लिए सत्ताओं पे ऐसे लोगों को स्थापित करते हैं, आप ही की ताकत है। बड़े सारे लोगों ने एक नागरिकता कानून की आड़ में पूरे देश के तोड़ने का एक षड्यंत्र किया। दिल्ली में पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर लोगों ने रेलों में आग लगाई, बसों में आग लगाई। लेकिन फर्क इतना ही है कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने आग लगाई थी, जिन लोगों ने मारा था, आपने दिल्ली नहीं, उत्तर प्रदेश की भी सत्ता ऐसी बदली है कि उसने जो दंगाई थे वो टोपी लगाते थे या हैट लगाते थे, उसने ये भेद नहीं किया और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर समाज को बता दिया ये दंगाई है, इससे ध्यान रखिएगा। ये आपकी ताकत है कि इस देश में सरकार अगर कोई कानून लाए, सरकार कोई काम करना चाहे, आप जरा इस बात को सोचें कि इस देश में चुनाव जीतने के लिए एक एमएलए, एक एमपी हर 5 साल के बाद 10 से 20 लाख लोगों का मत लेने के लिए 5 साल बाद वहां जाता है। एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे पहुंचने के लिए कहा क्या क्या प्रयत्न करता है, भर्ती उसकी कैसे होती है, उसका प्रमोशन कैसे होता है। वो तमाम काम करने के बाद वो एक सिपाही से इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, और किस तरीके से वो आगे बढ़ता है। एक राजनीतिक भी एमएलए का चुनाव जीतता है, एमपी का चुनाव जीतता है, फिर कहीं जाकर के मंत्री बनता है। लेकिन इस देश में एक व्यवस्था है, एक ऐसा हमारे यहां इंस्टीट्यूशन है जिसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। जो चीफ जस्टिस होता है वो जानने से पहले तय कर जाता है ये बनेंगे। उसमें प्रमोशन होने की कोई किसी
जिनकी कोई कसौटी नहीं है कि किस वकील साहब को कल जज बना दिया जाएगा और कौन साहब कल हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे, कौन सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाएंगे। ना तो कोई टेस्ट होता है, ना ही किसी की परीक्षा ली जाती है। वो अपनी मर्जी से जिसको बैठा जाते हैं वही कानून की बात करने लगता है। और कानून और ये न्यायपालिका देश से और सरकार से ऊपर नहीं है। ये न्यायपालिका भारत के लिए बनी है, भारत के लिए न्यायपालिका नहीं बना है। लिहाजा कोई भी सरकार जिसको आपने चुना है कि वो सरकार उस पूरे प्रदेश का और देश का शासन चलाए। शासन चलाने में जो जमीन पे कैसे हालात हैं वो नेताओं को पता है, वो गृह मंत्री को पता है, वो मुख्यमंत्री को पता है। उनका किसी बात पे संज्ञान लेना, ये जो काले कोट में लोग घूम रहे हैं, जो घर से भी सुरक्षा की गाड़ी में आते हैं, फैसला भी देते हैं, फैसले के बाद भी फिर सुरक्षा में चले जाते हैं। कोई भी मुख्यमंत्री कोई कदम लेता है, ये उसके ऊपर सवाल खड़ा करके कहते हैं आप ये नहीं कर सकते। कभी कभी लगता है कि देश में सरकारें चला रही हैं या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस देश को चला रहे हैं। हर बात में दखल है, आपको कुछ पता नहीं है, आप चुन के आए नहीं है, आप व्यवस्था के हिस्से भी नहीं है। आप चैम्बर में बैठ करके एसी में कोई फैसला देते हैं और कोई भी रुका हासिल कर देते। आप किसकी बात सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे, किस केस को सुनेंगे, कब सुनेंगे, कब नहीं सुनेंगे, ये भी आप तय करते हैं। ये जो पुलिस वाले बैठे हैं, क्या किसी ने इनसे पूछा कि आज इनके घर में कोई कमी हो गई है, इनके घर में कोई क्राइसिस है, इनके बच्चे का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, इनकी माली हालत क्या है, इनसे किसी ने नहीं पूछा है। ये 22 घंटे 48 घंटे 72 घंटे ड्यूटी पे रहेंगे और वो जज साहब रामनवमी की भी छुट्टी लेंगे, दशहरा की भी छुट्टी लेंगे, दीपावली की भी छुट्टी लेंगे और जब कोर्ट खोलेंगे तो कहेंगे कि हमें बताइए कि भगवान राम थे या नहीं थे। ये जो मानसिकता है, ये जो इस मानसिकता को बदलने के लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। अभी एक बहुत बड़ी जंग आपको जीतनी है, अभी आपने कुछ मोर्चों पे जीत हासिल की है और ये आपका दबाव है। न सिर्फ यूपी में बल्कि दिल्ली में भी आपका दबाव है। 2014 में हमने बहुत लोगों को देखा, बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा जो ये कहते थे कि हमारे पास समय नहीं है सुनवाई करने का। बार बार उन्हें सुनवाई के लिए पूछा गया, उन पे समय नहीं था। लेकिन आपने 2014 के बाद कहा सुननी तो हमारी पड़ेगी। आपने मैसेज दे दिया। उनको लगता था कि ये तो 5 साल के लिए आए हैं, 14 के बाद 19 में चले जाएंगे। लेकिन आपने कहा हमने इन्हें जाने के लिए नहीं लाए हैं, 19 में आपने दोबारा से उन्हें बिठाया। उसका दबाव ये हुआ कि काले कोर्ट में इस देश की न्याय व्यवस्था को यह समझ में आ गया कि 19 में सत्ता नहीं बदली है, समाज बदल गया है। और अगर समाज बदल गया है तो 1900 साल तक पैदा होगा। इसीलिए उन लोगों ने 40 दिन में बैठ के सुबह से लेकर शाम तक 500 साल से जिस मंदिर की लड़ाई आप लड़ रहे थे, 150 साल से जो मुकदमा चल रहा था, आपके दबाव ने सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेने पे मजबूर कर दिया कि 40 दिन में उन्होंने सुनवाई की और कहा कि यहां मंदिर था, यही बनेगा। मैं मानता हूं कि कोर्ट फैसला टेक्निकल पॉइंट पे देता है। अगर कोर्ट को यह देना था तो ये 70 साल इस देश के हिंदू और सनातनियों को इंतजार नहीं करना पड़ा। लेकिन सनातनियों ने पहली बार अपने आप को बदला, सरकार को बदला। सरकार का जैसे ही आपने चरित्र बदला, काले कोट वालों को पता चल गया फैसला। तो ये 90 करोड़ अगर सड़क पे आ गए तो ये पता नहीं चलेंगे कि शाहीन बाग कहां था, पता नहीं चलेगा किसी को। इसलिए गलत फहमी दिमाग से निकाल दें। मैं बार बार ये बात खुले में कहता हूं, किसी सनातनी को किसी किस्म के हथियार की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि मुसलमानों के बहुत से ऐसे दलाल लोग भी हैं जो कोर्ट
कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, जो काला कोट पहनते हैं और मस्जिदों में जाके कहते हैं मुसलमानों से तुम्हें हथियार रखना चाहिए। सनातनियों को कोई हथियार रखने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले भी हथियार नहीं रखा और हमारे नेताओं ने तो जो हमको भाषा समझाई है, हमने इसके बावजूद भी अहिंसा परमो धर्म एक ही लाइन बताई थी, वो चले गए। आपने दूसरी लाइन पढ़ ली। मैं नहीं कुछ बातें कहना चाहता, लेकिन इसलिए कहता हूं, अपने पुरुषार्थ को जानिए, अपने इतिहास को जानिए, सच बोलिए और सच को पूरी ताकत से कहिए। दुनिया का कोई माई का लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे तो दुख इस बात का है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान हैं 99 नहीं 100% कन्वर्टेड है। इनके पूर्वज इतने डरपोक थे, जजिया बचाने के लिए तलवार के जोर पर इनके पूर्वजों ने सलवार पहनी थी।